जोश से भरा, अपनी बात कहने में खरा और आगे बढ़ने से बिल्कुल ना डरा। ऐसा है हमारे देश का युवा। यूथ भारत की पहचान है, बदलते भारत की तस्वीर है। लेकिन यही मेहनतकश यंगस्टर अब बीमारी का पोस्टर बन रहा है। लाख कोशिशों के बाद भी रोगों से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। जबकि कोशिश कम नहीं हो रही है। 80% यंग इंडिया का कॉमन रेजोल्यूशन भी हेल्थ से ही जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये, सेहत का संकल्प, फिजिकल और मेंटल हेल्थ में सुधार लाना, और इस पर बाकायदा वो अमल भी कर रहे हैं। देश के 24% युवा हफ्ते में 7 दिन एक्सरसाइज करते हैं। 48% यूथ कम से कम 4 दिन वीक में वर्कआउट करते हैं। जिम, फिटनेस इक्विपमेंट्स पर यंग इंडिया का खर्चा भी अमित बढ़ रहा है। अब जोशना इतना ही नहीं है, हेल्थ फूड मार्केट भी 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब करीब 240 अरब रुपए तक पहुंचने वाला है। और फिक्की के तो मुताबिक युवा हर महीने अपनी सेहत पर औसतन 4000 रुपए खर्च करते हैं। लेकिन इसके बाद भी युवाओं में दिल के दौरे, यंग एज में डायबिटीज, कमजोर नजर, हमेशा थकान, तनाव और फिटनेस की परेशानी बढ़ी है। और ये वाकई चिंता की बात है, जब सारी कोशिश अच्छी सेहत पाने के लिए हो रही है, खाना ठीक है, अच्छा है, कसरत हो रही है, फिर सेहत क्यों नहीं ठीक रहती। और यही वजह है कि इसे लेकर बहुत सारी स्टडीज भी शुरू हुई हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स, रिसर्चर इस बात की तलाश करने में लग गए हैं कि क्या युवाओं के हेल्दी लाइफस्टाइल पर वर्क प्लेस के चैलेंज हावी हो रहे हैं। युवाओं का वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। कहीं तनाव तो भारी नहीं पड़ रहा है, नींद की लापरवाही तो बीमारी नहीं दे रही है, कहीं जिम में तो गलती नहीं कर रहे हैं, और कहीं यही वजह तो नहीं, अच्छा खाना पीना, वर्कआउट बेअसर हो रहा है। देखिए, मामला युवाओं का है, देश की सेहत का है, और ऐसे में विश्व प्रसिद्ध योग गुरु से बेहतर इसका समाधान और किसके पास हो सकता है। तो चलिए सीधे हम चलते हैं योग और आयुर्वेद के जरिए देश के युवाओं को निरोगी बनाते हैं स्वामी रामदेव के साथ। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। देश के युवा, देश की युवतियां, प्रणाम मेरे भाई अमित जी, ज्योत्सना जी, और सलाम वालेकुम। बहुत दिनों के बाद पधारे मेरे भाई हुसैन जी, कहाँ खो गए थे? स्वामी जी, मैं तीर्थ गया था। जरा तीर्थ का बखान भी तो कीजिए। स्वामी जी, अयोध्या, प्रयागराज सब होके आया हूँ। ससुरा तीर्थ और मैका तीर्थ दोनों कवर किया। तो आज देखो, ये क्या बात है, सुखी जीवन का यही आधार। हमारे यहाँ पर देखो, ये शिक्षा का तीर्थ है, विद्या का तीर्थ है, योग का, आयुर्वेद का, सनातन का महातीर्थ है, यज्ञ का भी महातीर्थ है। मेरे दाएं बाएं यह हवन हो रहा है, ये जग हो रहा है, पीछे बेटियां कबड्डी खेल रही हैं, और इधर ताइक्वांडो भी हो रहा है, स्केटिंग भी हो रही है, एडवांस योग भी चल रहा है। और आज सूर्य देव जो है थोड़ा बादलों के बीच से ऐसे जैसे कोई घूंघट से झांक के देख रहा हो, बुरके से ऐसे देख रहे हैं। लेकिन लंबे लंबे श्वास, हमारी ऊर्जा ऐसे ही अखंड बनी हुई है। रोज कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार, कम से कम 2 योगिक जोगिंग के पोज, एक ये और एक ये, ऐसे, और शेष अनुलोम विलोम कर रही हमारी श्रद्धामयी बेटियां। और कम से कम ये 2 अभ्यास, और फिर ये भी 2 अभ्यास बड़े जबरदस्त हैं। ये शुरू में पावर योगा, कल भी बरसात के बीच में हमने किया। एक तो ये ऐसे ऐसे, ये 10 सेकंड में 10 बार हो जाता है ऐसे, और फिर ये। अब पूरा भारत बलवान बनेगा, संस्कारवान, चरित्रवान बनेगा, महान बनेगा। ऐसे ऐसे रोज हम करवाते ही ये ऐसे। और फिर 3 अभ्यास तो ये कंपल्सरी है, एक ये विश्वदंड, फिर एक ये हनुमान दंड, ऐसे ऐसे पूरा ये ऐसे, और होले होले करें तो ऐसे ऐसे। तो एक राउंड हमारा ये पावर योगा का, और इधर से एडवांस योगा हमारी बेटियां कर ही रही है। और
पीछे पावर योग ही है ये, कबड्डी योग, कुश्ती योग, सारे योग संयोग यहाँ साथ में बने हुए। उधर हमारे छोटे छोटे बाबू वो ठंडी ठंडी फर्श के ऊपर बड़े बड़े करतब कर रहे हैं ऐसे, ये और ये साधारण दंड, ये तो सभी लगा सकते हैं। असाधारण दंड लगा के भी असाधारण शक्ति मिलती है ये, और जो इतना भी ना कर पाए तो ये सारा देख करके ही सुबह सुबह लोग ऊर्जा से आप्लावित हो जाते हैं। मुझसे लोग कहते हैं स्वामी जी रोग मुक्त, नशा मुक्त, व्यसन मुक्त, विलासिता मुक्त, दुख मुक्त भारत, दरिद्रता मुक्त भारत बनाने में कितना समय लगेगा? मैंने कहा काम तो एक क्षण का है, एक क्षण में एक ही दिन में रूपांतरण हो जाता है, बस फिर उस रूपांतरण को बनाए रखना पड़ता है। इसलिए हम 365 दिन योग में, कर्मयोग में पूरे देश को लगाते, सबके शक्ति सामर्थ्य को जगाते, बच्चे हो, युवक युवतियां हो, और अब तो मैं देख रहा हूँ युवकों से भी ज़्यादा युवतियों में, भाइयों से भी ज़्यादा बहनों में। आज वैसे स्टूडियो में भाइयों का बहुमत है, लेकिन मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा एक ज्योत्सना आप दोनों पर भारी है, ये तो बराबरी का मामला है। हम किसी को कम और ज्यादा करके नहीं आंकते। बचा लिया वैसे आपने स्वामी जी, वरना तो मुश्किल था आज। प्रवाह चला जा रहा है। टेंशन मत लीजिए, हम सब सहयोगी हैं, सब साथ मिलके आगे बढ़ेंगे, उस राह पर भारत को ले जाएंगे जिसका सपना सबने देखा है। योगी है, सहयोगी है, उपयोगी है। बिल्कुल स्वामी जी। और देखिए बीतते साल के साथ साथ बीमारियों को भी हमें पीछे छोड़ देना है, यही संकल्प सबको लेना है, ताकि नए साल में सब फिट रहें, सब खुश रहें, सब सेहतमंद रहें। क्योंकि खुशी तभी होगी जब सेहत साथ होगी। लेकिन स्वामी जी खाना ठीक है लोगों का, कसरत भी लोग कर रहे हैं, इसके बावजूद हमारे जो युवा हैं वो फिटनेस हासिल नहीं कर पा रहे। कहीं उन पर तनाव तो नहीं भारी पड़ रहा जो वर्क प्लेस से वो लेकर आ रहे हैं, नींद में कहीं कोई लापरवाही हो रही है, या जिम में कहीं कोई गलती कर बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका सब कुछ, सारा अच्छा खाना पीना, वर्कआउट सब बेअसर हो रहा है। हाँ, जरा आप स्वामी जी इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, जरा बताइए। एक तो बेटियां देखो इधर एडवांस योग कर रही हैं होले होले के रिदम के साथ, तो एक तो 6 घंटे की नींद जरूरी, और वो भी गाढ़ निद्रा। गाढ़ निद्रा कौन सोएगा? जो सोने से पहले अच्छे विचार करेगा, सोने से पहले उत्तेजक विचार होंगे, फिल्म देख करके सोएंगे, पिक्चर देख करके सोएंगे, सीरियल देख करके सोएंगे, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले भगवान का ध्यान करो, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख का शुक्रिया करो कि प्रभु तूने जीवन दिया और पूरा दिन अच्छा गुजरा, अच्छा बीता, रात भी अच्छी बीते, तन में मन शिव संकल्प मस्तु। शिव संकल्प के साथ रात्रि को सोया करे। ओम तन में मन शिव संकल्प मस्तु जागृत दूर मुदयति देवम दैवम तदु सुप्तस्य तथैव इति यस्मिन् ऋचा साविजंसि अस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भावी वाराः। और भोर में प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे। ऐसे ये हमारी दिनचर्या जीवनचर्या थी। रोज बच्चों को, जवानों को 5 मिनट शीर्षासन, जो 5 मिनट न कर सके तो 1 मिनट तो कम से कम शीर्षासन सबको करना चाहिए। तो एक्सरसाइज में, वर्कआउट में, जिम के साथ योग को जरूर सम्मिलित करें, नहीं तो बॉडी स्टिफ हो जाएगी। एक विश्व विजेता को मैंने रेंगते हुए, जमीन पर रगड़ करके चलते हुए देखा है, जो बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में, अभी नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, मैं तो ज़्यादा देखता भी नहीं, ऐसे ही कहीं ना कहीं से उड़ती उड़ती बातें आ जाती हमारे पास। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन सब युवाओं को अवश्य करना है। अपने पाचन के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ऐसे छोटे छोटे अभ्यास सम्मिलित कर लें। रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मरकटासन, ऐसे ये बहुत जरूरी है। तो नींद जरूरी है, सही व्यायाम जरूरी है। एक शब्द प्रयोग कर रहा हूं, सर्वांगीण व्यायाम, साइंटिफिक एक्सरसाइज, कंप्लीट इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज,
सर्वांगीण आहार, सर्वांगीण विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण, जीवन में समग्रता होनी चाहिए। टुकड़ों टुकड़ों में जिंदगी को देखेंगे तो बात नहीं बनेगी, इसलिए समग्रता में जीवन को देखो। ये अभ्यास किया ऐसे ऐसे और बैठ करके कम से कम ये मंडूकासन ऐसे। तो स्वामी जी देखिए, सेहत का आहार एक अच्छा बहुत हो, बड़ा विचार सा अच्छा हो, वाणी व्यवहार आचरण अच्छा हो, जागरण अच्छा हो, नींद अच्छी हो। जी मेरे भाई, स्वामी जी, सेहत का एक बड़ा सा बाजार सजा है और फिक्की तो यहाँ तक कह रहा है कि हमारे देश के जो नौजवान हैं वो हर महीने अपनी सेहत पर औसतन 4,000 रुपए खर्च कर रहे हैं और जो हेल्थ फूड मार्केट है करीब 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया, यानी 240 अरब रुपए तक ये पहुंच रहा है। और बड़े खूबसूरत खूबसूरत डिब्बे बाजार में हैं, कहीं काले, कहीं सफ़ेद और कहीं लाल नीले पीले रंग के बड़े बड़े डिब्बे। अब युवा इसको हर महीने खरीद भी रहे हैं और इसके बावजूद युवाओं को दिल के दौरे पड़ रहे हैं, यंग एज में डायबिटीज़ हो रही है, नज़र कमज़ोर हो रही है, हमेशा थकान है, तनाव है और फिटनेस की जो चाहत है वो हासिल नहीं हो रही। तो स्वामी जी, इन सारी परेशानियों से कैसे निजात मिलेगी? वो डिब्बे प्रोटीन के तो नहीं है? 3 बड़े कारण हैं। एक तो पूरा योग नहीं हो पा रहा, सारी जद्दोजहद करने के बाद भी परिणाम शून्य है। तो ये सिंथेटिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, सिंथेटिक प्रोटीन पाउडर, उसकी जगह हमने कोलेजन से लेकर के और ग्रीन प्रोटीन, आइसोवेदा, वेव प्रोटीन 80-90% नेचुरल ऑर्गेनिक बाय फर्मेंटेड, ये सब चीज़ें दी है। ये सिंथेटिक जो प्रोटीन पाउडर ले, विटामिन ले रहे हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स खा रहे हैं ना, उससे लीवर, किडनी, ब्रेन, आँखों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और एक दूसरी बात और मैं कहना चाहता हूँ, एक तो आहार सुधारें, सिंथेटिक दवाई नहीं, सिंथेटिक फूड नहीं और जंक फूड, फास्ट फूड तो कतई नहीं। सुंदर सुंदर डब्बों में लेबल पर क्या क्या क्लेम किया हुआ है और उसका परिणाम क्या होता है, यह सारा दिख रहा है। इसलिए वापस हमें अपने आहार को, स्ट्रक्चर को आहार से करेक्ट को विचार से करेक्ट करना पड़ेगा और पुरुषार्थ से जीवन में हमें सफलता और विजय पानी पड़ेगी। तो अपने जिसका आहार ठीक होगा, जिसका विचार ठीक होगा और जो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने का स्वभाव बना लेंगे, उनके जीवन ऊंचे होंगे। देखो हमारी छोटी छोटी बाबू भी करो आप, और बड़े बड़े बाबू भी बहुत अच्छा योग कर रहे हैं। और इधर बेटे और बेटियों का उत्साह, छोटे छोटे बाबू भी हमारे यहाँ 4-4 कक्षा तक इनको यही रखते हैं। और तो मैं कह रहा था, आहार को, विचार को हमें ठीक करना पड़ेगा और जीवन में 18 घंटे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, क्षणिक आकर्षण, क्षणिक प्रलोभन, क्षणिक सुख, तनिक सा अच्छा लगा, एक शब्द है तनिक, तनिक ठहर जा, ये तनिक सा आकर्षण, रूप का, ऐश्वर्य का, घड़ी का, गाड़ी का, ये हेल्थ के नाम पर ना और भी बहुत तरह के इक्विपमेंट खरीदे जा रहे हैं, लाखों करोड़ों का बिल बना देते हैं, अपने घरों में आड़ कबाड़ ला करके इकट्ठा कर लेते हैं जिम के नाम पर। अरे हमारे पास कोई जिम का सामान नहीं और हमारा देह देखो, हाथ पैर पेट पीठ पूरी हमारी BMI BRI देखो, हमारा एनर्जी का लेवल देखो। और देखो आपको मैं 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ, ये तो BMI हो गई, BRI हो गई, और देखो चमड़ी कितनी फ्लेक्सिबल है एकदम। ये तो मैंने लचीलापन दिखाया, देखो ऐसे, ये ऐसे और ऐसे ही पेट में भी देखो, और मजबूती ऐसे फौला दी, ऐसे रहना चाहिए। तो हमें क्या करना है, ये जो क्षणिक आकर्षण प्रलोभन जीवन में है, इनसे बचना है, नहीं तो गच्चा खाएगा, पछताएगा, ठोकर पर ठोकर खाएगा। दुखदाई होंगे भोग सभी, ये रोग सभी, जो योग को बिसराएगा और रोगों की, भोगों की, दुखों की गिर कर खाए में ठोकर पर ठोकर खाएगा।
जी। एक भजन सुनाते हैं, कोई बात। अच्छा स्वामी जी, मैं सोच रहा था ये वो लोग हैं जो इतना कुछ अपनी सेहत के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोग वैसे भी हैं स्वामी जी जो वर्कआउट करते ही नहीं, योग अभ्यास करते नहीं, उनका फिर क्या होगा? और वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, ये बात उन्हें तब पता चलती है जब गंभीर बीमारियां उनको जकड़ लेती हैं। तो जरा उनको भी संकल्प दिलवा दीजिए स्वामी जी, साल के खत्म होते होते कुछ तो प्रण कर लें कि 2025 में उन्हें क्या करना है सेहत के लिए। आज ये बात ठीक है, चाहे अंग्रेजी नव वर्ष हो, हम तो सबका ही आदर करते हैं। स्वधर्म में सर्वोपरि निष्ठा, स्वधर्म में दृढ़ता और पर धर्म के प्रति सहिष्णुता। हमारे गुरुओं ने, पूज्य पिता और स्वामी जी, ये शब्द बार बार बोला करते थे। स्वधर्म में 100% निष्ठा और पर धर्म में दूसरे के विचार संस्कार में भी सहिष्णुता, उसका भी आदर, उसका भी सम्मान, सहअस्तित्व है। तो ये अंग्रेजी नव वर्ष पर आजकल के जो सो कॉल्ड आधुनिक जो बच्चे हैं, वो आज ये व्रत लेके हमको कम से कम ये सूर्य नमस्कार, ये दंड बैठक और जो आसन प्राणायाम करवा रहे हैं, ये फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, योगा फॉर बॉडी, योगा फॉर माइंड, योगा फॉर सोल, योग फॉर बियॉन्ड बॉडी। हमारा अस्तित्व, व्यक्तित्व, जीवन की यात्रा अनादि है और अनंत है। योग तो हमारे व्यक्त अव्यक्त दोनों ही प्रकार के अस्तित्वों पर बहुत गहरा असर करता है। तो रोज भस्त्रिका, चलो बच्चों भस्त्रिका करो। इधर तो एक कठिन कठिन आसन कर रहे हैं, आप प्राणायाम करो। और इधर कबड्डी बहुत हो गई भाई तुम्हारी, अब कुश्ती वाले आ जाओ, कुश्ती करो। हाँ, कुश्ती भी करो ये। और इधर जो है ये बच्चे हमारे बहुत अच्छा अच्छा योग करते हैं। सबको आज व्रत लेना है कम से कम। चलो बेटियों, ये तो कठिन कठिन आसन करिए, कर लो। हाँ। और उधर दाएं बाएं सारी एक्टिविटी चल रही है, सब व्रत लेंगे, संकल्प लेंगे। आज ये सब प्रतिबद्धता अंदर से ग्रहण करेंगे कि मुझे कम से कम 100 बार ये भुजंगासन करना है। 100 साल तक जवान रहेंगे। छोटे छोटे, मैंने कहा ना, प्रलोभनों में, आकर्षणों में, वासनाओं में, अश्लीलता में, नशा में और डूबा जा रहा है देश का बचपन, यौवन, जवानी बर्बाद हो रही है। जवानी पर पानी फेर दिया रहा है भाई। तो ये 100 बार भुजंगासन अवश्य करेंगे। कम से कम 2-2 मिनट भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम अवश्य करेंगे। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि का जूस पिएंगे। सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक जीवन, सात्विक आचरण, ये जो हमारे सनातन शाश्वत मूल्य है ना जी, बहुत ऊंचे हैं। मैं तो कहता हूँ इनको अपना लिया तो जीवन धन्य बन जाएगा। तो एक तो ये भुजंगासन, और पूरे स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए मर्कटासन मैंने पहले ही बताया। ये कम से कम 2 आसन ऐसे स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। और ये 2 आसन लेट के पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जो शीर्षासन, सर्वांगासन कर सके उनको पहले बता चुके हैं। और बैठ के मंडूक आसन, ये तो सबको करना है। हाँ करो बच्चों, हाँ पूरे तरीके से करो। कुछ तो ऐसे नाटक सा कर रहे हो, हाँ ओरिजिनल उसमें आ जाओ पूरे प्रवाह में। तो देखो सब को योग तो अपनाने पड़ेगा। हम योग विमुख, वेद विमुख, संस्कृति विमुख, प्रकृति विमुख हो गए, सत्य से विमुख हो गए। इसलिए हमारे जीवन में हो गए या कर दिया, जो भी कारण रहा, तो हमें ये योग विमुख नहीं होना। हमें अपने जड़ों से जुड़ना है, नहीं तो हमारी जड़ें हिल जाएंगी और जड़ जमा लेंगे रोग, दुख, नैराश्य, कुंठा जीवन में। उनको हटाना है। आज जी, वैसे तो हर दिन ही इंडिया टीवी पर और सोशल मीडिया पर, फेसबुक से लेकर यूट्यूब आते पर लाखों करोड़ों लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। आज संडे को विशेष रूप से कुछ लोग जो बहुत भाग दौड़ में रहते हैं, वो रोज न जुड़ सके तो संडे को जरूर जुड़ते हैं। तो मैं कहूँगा कम से कम 5 आसन और कम से कम 5 प्राणायाम ये करने का आज प्रण लेंगे। हाँ प्रण लेंगे।
स्वामी जी, ये जो सेहतमंद रहने की अलग विश्व भर में आपने जलाई है, उसका सबसे पहला कदम ये है कि अपने शरीर को बीमारियों से मुक्त रखना है। बीमारियों की जड़ शरीर में ना बने, तो इसलिए एक एक करके बीमारियों का भी मैं जिक्र कर लेती हूँ। जो सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी है वो है डायबिटीज। वो भी जरूरी है। भारत में 8 करोड़ के करीब लोग डायबिटिक हैं और एक सर्वे हुआ, इस सर्वे के मुताबिक 2030 तक यानी कि अगले 5 साल में ये आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर जाएगा। स्वामी जी, डायबिटीज क्योर करने का रास्ता एक बार फिर से सभी को बताइए। देखो ज्योत्सना जी, अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग आंकड़े हैं, सबका जिसमें सबकी सहमति है 10% लोग डायबिटिक हो चुके हैं, 10% लोग प्री डायबिटिक हैं, बॉर्डर लाइन पर हैं। और ऐसे ये सिलसिला चलता रहा तो आपने ठीक कहा, ये आंकड़ा 1 करोड़ तक धीरे धीरे पहुंच जाएगा। कहाँ जा रहे हैं हम? मनोज घिर गया है विकट संकटों से, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो डायबिटीज़ के कारण से पहले तो शुगर ही बढ़ती है और पूरी ज़िंदगी का जायका ही बिगड़ जाता है। आप ना डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकते, ना आप अच्छे से कोई मिठाई आदि खा सकते, ना मीठे फल आदि ज़्यादा खा सकते। माने ज़िंदगी का जायका बिगड़ जाता है शुगर होने से। फिर किडनी पर खतरा मंडराता है, आँखों पर, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, गैंग्रीन और जीवनीय शक्ति खंडित हो जाती है। हमारे भीतर 30-70 लेंस है, अष्टचक्र, नवद्वार, भैतर को 72,10,201 नाड़ियाँ, एक एक सेल में, एक एक कोशिका में, एक क्षण में, ये तो विज्ञान मान रहा है 1 लाख अंदर ऊर्जा की गतिविधियां घटित होती हैं, ऐसे एक्टिविटीज होती है एक क्षण में 1 लाख। जो करता है उसके तो 10 लाख और मेरे जैसे में 1 करोड़ एक क्षण में, एक सेल में। और 37 ट्रिलियन को 1 करोड़ से आप मल्टीप्लाई कर दो, इतनी ऊर्जा योग में है। इसलिए मंडूकासन कपालभाति के साथ करो, खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट और खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ ले लो मधुनाशिनी सुबह शाम। और हम एलोवेरा गिलोय एलोवेरा गिलोय और चिरायता, कुटकी, सहज और फिर मेथी, अंकुरित मेथी। एलोवेरा गिलोय तो सबको मिल जाता, आंवला भी मिल ही रहा है। और सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी, अंकुरित मेथी के साथ मेथी का पानी, यही हम पिलाते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन सब छूट जाते हैं, दवाइयाँ तक बंद हो जाती है। मात्र मंडूकासन और जिनके बॉडी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, युवा तो कर ही लेंगे, बाकी शेष भी जिनसे बन पाए कर ले। दाएं पैर को उठाया बाएं तरफ, बाएं को उठाया दाएं तरफ, नाभि के ऐसे लगा दिया ऐसे। और होनी तो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी चाहिए कि पीछे से ऐसे पकड़ ले। ये एडवांस योग वाली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इतनी तो हो फ्लेक्सिबिलिटी। और इतनी भी ना हो तो सांस को बाहर छोड़ के आगे झुक गए और ये ऐसे आ गया। मंडूकासन, योगा मुद्रासन। और थोड़ा सा बन जाए तो अर्धमत्स्येंद्रासन और वक्रासन, ये भी बहुत अच्छा है। ऐसे ये तो अभ्यास, ये तो आप दोनों कर लो अमित जी, ज्योत्सना जी, बहुत ही अच्छा है। नहीं तो ऐसे ही बैठे बैठे ऐसे ही कर ले। ये बैठ के ये दंडासन है और ये तिर्यक दंडासन हो गया, ऐसे चलित दंडासन। तो होने चाहिए। और इधर जो है सब अनुलोम विलोम बेटियों, हाँ महामेधावी बनना है, मेधावी नहीं बनना है आपको। ऐसे और लेट करके देखो, ये ऐसे इधर पे बेटियाँ एडवांस योग करने में लगी है, बहुत प्यारी बेटियाँ। और उधर छोटे छोटे बाबू जी जिला बिगड़ा रहे हैं, हाँ अभी नए नए पहलवान बन रहे हैं, मल्ल बन रहे हैं। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, शुगर भी नहीं रहेगा। और सुनो, शुगर के साथ लीवर भी, किडनी भी। स्वामी जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ, और शुगर की बहन है बीपी, ये भाई बंधु है, बस उसी पे आ रहे थे स्वामी जी। भाई बंधु बीपी, फिर उसका भाई बंधु थायराइड, फिर उसका भाई बंधु मोटापा। जी मेरे भाई, पूरा कुटुंब स्वामी जी इसी पे आ रहा था कि आप एक हैं, आपके पास न जाने कितने काम हैं,
और कोई टेंशन की गठरी आपने अपने सिर पे नहीं उठा रखी है। लेकिन हमारे देश के बड़ी आबादी की मुश्किल यही है कि वो काम का इतना सारा बोझ अपने सिर पर लिए घूमते हैं, जिसकी वजह से हाइपर टेंशन के वो शिकार हो जाते हैं। बीपी उनका हर वक्त हाई रहता है, ऐसा लगता है पता नहीं कितना काम करना है उनको। स्वामी जी, योग के जरिए कोई रास्ता निर्भर हमको बता रहना दीजिए। है, निर्भर। तो ये पवन मुक्तासन और ये मरकटासन बहुत ज़रूरी है बीपी के लिए। और यदि थोड़े मोटे भी हैं, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे ही आ गए हैं। लो ये ऐसे अर्धहलासन, फिर पाद वृत्तासन, ऐसे ये। तो बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिक, लौकी का जूस, लौकी का सूप, पीठी का जूस, ये तो सब बताया है। और देखो एक बात और बताता हूँ, ये बहुत ही जबरदस्त है ये अभ्यास। बच्चों को भी बड़ों को भी 10-10 बार भी कर लेना। मैं कहता हूँ सामान्य व्यक्ति को 10 बार और बीमार व्यक्ति को 100 बार से लेकर के मैं तो 1000 बार तक भी करा देता हूँ, जो 1.5 2 क्विंटल के शतसहस्र साधन। सामान्य व्यक्ति के लिए एक एक अभ्यास 10-20 सेकंड से शुरू करके 10-20 बार से शुरू करके और फिर 100 बार तक ऐसे करवा देते हैं। तो मरकटासन, फिर ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स हो जाए। ये बड़ा जोरदार मामला है। ये है शवासन, दृष्टा होकर के, साक्षी होकर के, और पूरे देह को ढीला छोड़ देना। और थोड़ा सा ये मकरासन और भुजंगासन भी कर लेते हैं ना, तो पूरी बॉडी की एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। और मेरे भाई हुसैन जी आपको बड़ा प्रिय है, निर्भर रहो, निर्भर अभयम सत्व संसोधि, श्रीमद् भगवद गीता में भी यही कहा है। और हमारी मीनाक्षी बेटी को, मीनाक्षी बहन को पसंद है समत्वम योग उच्यते। और हमारी ज्योत्सना बहन तो योग की ज्योति से, सनातन की ज्योति से सदा आप्लावित रह करके, मैं तो ऐसा ही लग रहा है कि कोई महायोगिनी धरती पर प्रत्यक्ष विग्रहवान रूप लेकर के अवतरित हो गई है, योगावतार के रूप में। योगावतार, योगावतार है। और अमित जी, आप भी कोई कम नहीं है, सेम टू यू। सब सारे योग तत्व आप में भी है। जी स्वामी जी। तो देखो, कोई भार नहीं, निर्भर रहो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपना काम करते रहो, काम करोगे परिणाम तो अच्छे आएंगे ही ना। अब अग्नि के पास बैठेंगे तो थोड़ी गर्मी लगेगी। अब देखो इधर हमारे जो है धर्म प्रकाश भाई धर्म कर्म में लगे हुए, तो अग्नि के पास बैठेंगे तो उष्णता, और जल के पास बैठेंगे तो शीतलता, और ऐसे योगियों के पास बैठेंगे तो निरोगता आएगी आएगी। तो हमें ऐसे अपने आप को योग में हम ढाल दें, फिर परिणाम की चिंता नहीं करें, परिणाम अच्छा ही होगा ना। अब खेत में बबूल के पेड़ बीज लगाएंगे तो आम कहाँ से होगा? आम के लगाएंगे तो आम होगा। उसमें भी अच्छी नस्ल लगाएंगे तो 1-2 साल में ही आ जाएगा। मैंने अच्छे अच्छे नस्लें लगा रखी हो, करीब 500 प्रकार की, 500 प्रकार का आम होता। तो बीज अच्छे बोए हैं। ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की खेती है ये जीवन। जैसा ज्ञान होगा, जैसी भक्ति होगी, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, फेथ, डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, विश्वास, और अपना कर्म, पुरुषार्थ, ये इस ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की खेती के बीज अच्छे डालो, जीवन पुष्पित पल्लवित होगा मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल, बहुत शानदार बात। ये अगर लोगों को समझ में आ जाए तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन स्वामी जी, बीतते हुए इस साल में हमने बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखी जिसने बहुत परेशान किया। कार्डियक अरेस्ट की खबरें आई, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर की खबरें आई। अच्छा, ऐसा भी नहीं स्वामी जी कि कोई बहुत आलसी बीमार लोगों के साथ, ऐसे लोग जो बहुत फिट दिखाई दे रहे थे, जिन्होंने अच्छी खासी बॉडी मसल्स बना रखी थी, उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं हुई। मतलब ये कि सिर्फ फिजिकली फिट रहना ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो भी फिट रहेगा। तो ज़रा हेल्दी हार्ट के लिए क्या क्या करना है, ज़रा वो भी बता दें। हाँ, देखो, हार्डवेयर ठीक होने के साथ, टोले शोले बॉडी के शेप आदि ठीक होने के बाद
सॉफ्टवेयर अंदर का सिस्टम अच्छा रहना चाहिए। उसके लिए एक तो देखो ये बैठे बैठे ऐसे करना, नहीं तो खड़े होकर के ऐसे करना, ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। देखो ये ऐसे, चलो ये बच्चों सब खड़े हो जाओ, अब मेरे साथ साथ करो, ऐसे करो, लंबे लंबे श्वास भरो और ऐसे 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 ऐसे। अब इनका हार्ट तो 100% हेल्दी है, ऐसे और फिर ऐसे। देखो ये हार्ट के लिए है सब। अब मैं तो सैकड़ों हजारों लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अर्जुन की छाल दालचीनी पी करके खाली पेट हृदयामृत कार्डियोग्रीट और खाने के बाद हृदयामृत अर्जुनारी अर्जुन भरवटी लेकर के कट करके लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, वेजिटेबल्स, अंकुरित, थोड़ी देर अनाज, नमक, मीठा ये सब बंद कर दिया। ये करके हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स कर लिए। लो एंजियोप्लास्टी से बच गए, बाईपास से बच गए, पेसमेकर से बच गए, कोलेस्ट्रॉल आदि सब ठीक कर दिया। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, पूरा लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल, बॉडी का प्रोफाइल अच्छा कर लिया। लो तो ये ऐसे, और फिर देखो हाथ सिर के ऊपर रख के ऐसे, ये भी बड़ा अच्छा। उठाओ पूरा एक साथ ऊपर ऐसे, पूरा उठ गए। हाँ ऐसे पंजों के ऊपर उठना, एड़िया ऊपर उठ जाएगी। चलो ऐसे, लो पूरी बॉडी का अलाइनमेंट भी अच्छा हो जाता है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी खत्म हो जाता है। स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब अच्छा होना चाहिए। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान मानव कोश, ये ताड़ासन, और फिर ये तिर्यक ताड़ासन। कोनिया सीधी, हाथ सीधे बाबू, सीधे कर दो ऐसे ऐसे, और फिर बैलेंस भी थोड़ा होना चाहिए। आजकल बैलेंस ही बिगड़ रहा है लोगों का। चलो तुम्हारा बैलेंस चेक कर लेते हैं। हमारी जो एडवांस योग कर रही है बेटी, इनका तो बैलेंस बहुत अच्छा है, बाकी तुम्हारा भी बैलेंस अच्छा ही होना चाहिए बच्चों। ऐसे तो जो नियमित योग करेंगे और खान पान अच्छा रखेंगे, देखो घी सुबह सुबह 1 चम्मच खा लो, वो ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और हमको सुबह सुबह जो हम घी खाया करते थे वो हमारा घी छुड़ा दिया। बैठ करके चलो बच्चों गोमुखासन करो सब, ऐसे एक पैर नीचे एक पैर ऊपर। गोमुखासन और भुजंगासन भी हम 100 बार करा देते हैं। ऐसे कर लो बाबू, ऐसे करो आप भी गोमुखासन करो। आपने बहुत अच्छे बहुत ही एडवांस आसन किए भाई हमारी बेटियों ने, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और इनके लिए जोरदार तालियां स्वामी जी। ये बच्चियां कमाल है, ये उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा है तालियां हो जो जाए घर बैठे आपको सिर्फ देखते हैं। अब उन्हें योग करना है रोजाना। और स्वामी जी 100 साल तक निरोगी काया जीने का मतलब ये है कि 2099 में जो अभी हमें 25 साल के 24 साल के नौजवान देख रहे हैं, वो 2099 भी ठीक ठाक बढ़िया होंगे, और 10-5 साल घाले में उनको और मिल जाएगा, तो मतलब पार हो गया। तो उसमें जरा सा प्राणायाम की जो महिमा है वो भी जोड़ दीजिए। आप बहुत आगे की सोच रहे हैं। हाँ ये बहुत जरूरी है। चलो सब बेटियां इधर आओ, एडवांस योग वाली। हाँ तो क्या करना है, प्राणायाम की महिमा को तो देखो जोड़ना ही पड़ेगा, उसके बिना तो गुजारा है नहीं। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, थोड़ा आगे रख दो। हाँ इसकी निगाहें तो यही टिकी हुई है, चुटकी की तो। आजा आजा वज्रासन में बैठो, कुछ सुखासन में बैठो, ऐसे पूरा तन मन जीवन योग से पावन हो जाता है। भस्त्रिका कपालभाति करो, और पीछे वाली बेटियां अनुलोम विलोम करो, आगे वाली कपालभाति करो। ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, ये अनुलोम विलोम कर करके इन बेटियों ने अपने तन मन जीवन को इतना पावन बना लिया है। ये साक्षात सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती का स्वरूप बन गई। या देवी सर्वभूति सुमात्री रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण, भक्ति रूपेण, बुद्धि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो नमः। बहुत उम्दा। स्वामी जी अब प्राणायाम इन बच्चियों के हवाले कर देते हैं। मन जीवन में योग
और आपकी इजाज़त के साथ अब हाँ कर रामबाण चलाने का वक्त हो गया है, तो अब आगे बढ़ते हैं रामदेव के रामबाण। तो स्वामी जी आज क्या खास होने वाला है? तो देखो, आज है, मैं कह रहा था आहार और विचार दोनों अच्छे होने चाहिए। तो देखो, ये तो मलाई वाला गर्मा गर्म दूध है। बाबू, ए छोटे बाबू, क्या नाम है? प्राची। प्राची अब बाउल सोने का है अर्वाची क्या ये? दिशा की ओर मुख हाँ, करके मैं भी बैठी यही हुई। लो, सोचने वाली थी। और? सोच रही थी, पूछने वाली थी। हाँ देखो, ये बात आपने पकड़ ली। तो और इसको खोलो जोर से, और ये चमक कैसे देखते ही करना बन है? रही है। एक तो बालप्रास है और ये च्यवनप्राश है। तो क्या करना है, बच्चों को च्यवनप्राश खिलाओ। किसके साथ? ये रोटी के साथ। ये बालप्रास है बेटे, आजकल तुमको भी दे दिया ना। ये है उसकी रोटी। अरे तो पूरा घटक कर गई। लो, अब इसको भी लपेट लो। ये बालप्रास लपेट दिया, अब इसको खा लो। अब डबल पावर आ जाएगी। फिर ये च्यवनप्राश भी बड़ा जोरदार है। ये रागी और बाजरा, इसको जो खाएगा, और फिर मिक्स सब्जी, मिक्स दाल, और फिर ये अंकुरित। इसमें सबसे पहले अंकुरित खाओ और सलाद खाओ। हाँ? ए बेटिया, हवन वाली बिटिया, हाँ ये देखो, ये खाना तो इसमें क्या, पहले सलाद खाना चाहिए, सीक्वेंस ये है। और बाद में फिर क्या खाना चाहिए? ये अंकुरित और ये फ्रूट्स, फिर ये सब ड्राई फ्रूट्स आदि, और फिर रोटी खानी चाहिए। लास्ट में फिर किसी को हलवा खाना हो, खीर खाना हो, वो खाना चाहिए। और भाई जिनको रेडीमेड हलवा खाना हो, उनको च्यवनप्राश खा लेना। स्वामी जी अब बस करते हैं, अब इतना नहीं ज्यादा नहीं देखा जा रहा है इतनी दूर से, तो अब आगे बढ़ते हैं स्वामी जी, अब योग पंचायत लगाते हैं। स्वामी जी आपने जो चैलेंज दिया था, बहुत सारे लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया है, बहुत सारे वीडियोस आए हैं। पहले वीडियोस आप देख ली, फिर मैं नतीजे के बारे में आपको बताऊंगा। ये मंदसौर मध्य प्रदेश से तस्वीरें आई, दौसा राजस्थान से भी लोगों ने हम तक वीडियो पहुंचाया, प्रतापगढ़ राजस्थान से भी ये वीडियो आया है, योग पंचायत वहाँ भी लगी। ऑस्ट्रेलिया में भी योग पंचायत देखिए लगी है किसी पार्क में। हरियाणा के रेवाड़ी से ये तस्वीरें आई हैं। लेकिन स्वामी जी विजेता कोई नहीं बन सका है, तो थोड़ा सा ये वाला जो अभ्यास है लोगों को शायद टफ लगा, इसीलिए हम विजेता चुनने में नाकाम रहे। तो आज कुछ ऐसा चैलेंज दीजिए कि इस बीतते हुए साल में कुछ और विजेता बन जाएं। चलो तुम पीछे जाओ, दंड लगाओ। देखो, अब इजी चैलेंज देते हैं। चलो सब बच्चे इसमें आ जाओ, भुजंगासन के पोज में आ जाओ। आज हमारा इधर तो च्यवनप्राश और कोलेजन प्राश खिला खिला के इनको मजबूत बना दिया। तो कल का इजी चैलेंज, ये सब एक साथ इस स्थिति में आ जाओ। और कल का चैलेंज है, बहुत इजी चैलेंज है, 10 बार करना है ऐसे सर्पदंड। चलो नीचे एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम तो ऐसे लगातार 100 बार 10 कर लेते सेकंड में हैं। 10 सर्पदंड लगाइए। नीचे पूरा 5 से ज्यादा लोगों के साथ 10 सेकंड में अभ्यास 10 कीजिए और वीडियो बनाकर हम तक सर्पदंड। पहुंचा दीजिए। और इससे बेहतरीन मौका क्या होगा आपके लिए इंडिया टीवी पर आने का और 10 स्वामी जी सेकंड से में इनाम 10 पाने का। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी बहुत जी। बहुत शुक्रिया, प्रणाम। धन्यवाद।